नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, सुबह से हम बिलावर में गए थे, एक दो कवरेज थी, जनता ने हमें बुलाया था, तो वहीं आते आते रास्ते में एक नज़र पड़ी हमारी आई लव सुरिंसर। यानी जिस तरह से आई लव जम्मू था, हमारे जम्मू की बात करें तो मंदिरों के शहर के साथ साथ ऐसी खूबसूरत जगह भी है। इस समय हम सुरिंसर झील के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और जहाँ पर ये आई लव सुरिंसर देखकर हमारा भी मन किया हम भी यहाँ पर कवरेज करें, क्योंकि जिस तरह से आई लव जम्मू बस स्टैंड के पास है, एक आकर्षण का माध्यम है, ये भी आकर्षण का माध्यम। और वहीं चलते चलते हमारे सहयोगी पत्रकार मोहित जम्वाल भाई हमें मिल गए, तो चलिए हमने इनसे कोशिश की अब जाने की, क्योंकि इस समय ठंड है, हमसे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि बड़ा ही कूल वेदर है यहाँ पे, ठंडा मौसम है। मोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दैनिक शिक्षा में। थैंक यू। मोहित भाई, क्या कहना चाहोगे? ये बड़ा ही आकर्षण लग रहा है और किस तरह का लगता टूरिज्म है? को बढ़ावा देते हुए कुछ ही दिन पहले इसको लगाया गया है। अगर थोड़े टाइम पहले की बात करूं तो ये रास्ता भी कच्चा था, लेकिन मीडिया के कवरेज के बाद, लोगों के प्रयास के बाद अब यहाँ पर टूरिज्म की ओर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही इसको लगाया गया। आई लव सुरिंसर, इसे देखने के लिए लोग आते हैं। ये पीछे गेस्ट हाउस है आपके ठीक पीछे, इसको भी अभी शुरू किया गया है। इससे पहले ये भी बंद पड़ा था, जैसे कोई वो भूत बंगला हो, लेकिन अब यहाँ से बाहर से बच्चे आए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। कोई यहाँ पे ऑल पार्टिसिपेंट्स रेजिडेंशियल ट्रैकिंग कैंप भी लगा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि जी जी, जी। तो इस तरह की चीजें किस तरह से आकर्षण करती हैं? बाहर के टूरिस्ट हों या हमारे यात्री आते, कहीं ना कहीं उनको जम्मू की खूबसूरती का भी आभास होना चाहिए। रश्मि मैम, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि मानसर को तवज्जो दिया जाता है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रखी है, लेकिन अब धीरे धीरे सुरिंसर में भी डेवलपमेंट की जा रही है। पहले यहाँ पर बोटिंग नहीं थी, अब यहाँ पर आपके ठीक पीछे यहाँ पर बोटिंग है, और बोटिंग भी शुरू कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। कुछ समय पहले ही ये बोटिंग का, जो आज से 3-4 महीने पहले परमिशन मिली थी, लोगों ने काफी समय से इसका प्रयास कर रहे थे, और ये भी स्टार्ट हो गई है। और धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट अब आ रहा है, देखने को मिल रहा है। मोहित भाई, बड़ी खूबसूरत झील लग रही है यहाँ पर, जैसे बोटिंग भी है। और किसी टाइम अगर सुबह आए हम दिन को, तो जरूर जनता को यहाँ की सैर कराइए, खुद भी यहाँ बोटिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब मर्जी आए, आपका अपना घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ, यहाँ का ही रहने वाला हूँ मैं जी। और जिस तरह मैं आपको बता दूं कि सामने मेरा घर है, ये दुकानदार हैं, इनका यहीं से निर्वाह होता है। अगर आप दिन के समय में आएंगे, यहाँ पर आपको लोगों की परेशानियां देखने को भी मिलेंगी। पक्का मोहित भाई, जिस तरह से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं काफी देर से, और लोगों की जो समस्या उनको प्रशासन तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कहने पे हम भी जरूर आएंगे आपके साथ मिलकर। यहाँ पर जनता की जो समस्या, खास करके यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोकलाइट्स हैं, उनकी जरूर समस्या को उजागर करेंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने ये खबर प्रकाशित की थी, शायद आपने देखी होगी। ये जो सेल्फी पॉइंट है, ये बुरी तरह से टूट गया था, जी। लेकिन खबर का असर हुआ। उसके बाद अब इन्होंने उसकी रिपेयर का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर हादसा बना रहता था, कोई भी बीच में गिर सकता था झील के, लेकिन अब जो है कि ये सारा चल रहा है। मोहित जी, जब पत्रकार इस तरह की खबरें करते हैं और उसका असर देखने को मिलता है, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा फील होता है। कई बार जिस तरह हम क्राइम देखते हैं, जब वो खबर लगाते हैं तो दुश्मनियां भी बनती हैं। बिल्कुल। जिस तरह से पुलिस खिलाफ हो जाती है, प्रशासन खिलाफ हो जाता है, लेकिन हमें 24 घंटे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू के लोगों के ऊपर। परेशानियां तो आती हैं, सच के साथ चलोगे परेशानियां जरूर मिलेंगी। एक पत्रकार होना और उस रास्ते पर चलना, शायद जिसकी एक्सपेक्टेशन जनता को हमसे है, कितना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया आज के समय में। जब हम सच्चाई सामने लाते हैं तो कुछ लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं, और तो और हमें पार्टीज के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी आ जाता है, मेरे साथी पत्रकार के साथ कुछ दिन पहले हुआ, उन्हें हवालात तक जाना पड़ा, और वो बेचारे अपनी कोर्ट से जमानत करवा के आए हैं। और देखते हैं, और हमारे जो एक बोला जाता है ना, मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है, अब मुझे नहीं लगता कि ये चौथा स्तंभ पूरा मजबूत तरह से खड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ही साथी पत्रकार उस चीज को उल्टा दिखाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपने बिलावर वाली घटना देखी होगी, और उसके बाद कठुआ की मीडिया ने जिस तरह से चलाया, आपने वो सारा देखा है। बिल्कुल। आज हम भी उसी को लेकर गए थे उधर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मोहित भाई, यूनिटी होना, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मीडिया फर्टर्निटी हो, चाहे कोई भी, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। जब हम एक होकर आवाज उठाते तो जरूर आवाज की सुनवाई भी होती है। हाँ, ये तो है, सुनवाई तो होती है, लेकिन ये लोग कुछ अलग तरह से उस चीज को पेश करते हैं। जिस समय हम कोई खबर करते हैं, उस खबर का हमारा दिखाने का मकसद कुछ और होता है, लेकिन जिस आदमी के खिलाफ वो खबर लगाई जाती है, वो मीडिया को भी गुमराह करता है दूसरी तरफ कि ये ऐसा नहीं था जी, ऐसा था, इस पत्रकार ने ऐसा कर दिया। बिल्कुल मोहित भाई, आपने जी बिल्कुल आपने सही बात की कि कई बार हम लोगों के दुश्मन भी हो जाते हैं। ये आपने कहा, हमारे पास कोई भी, हमें ना सिक्योरिटी है, ना हमारी कोई पॉलिसी हमारे लिए कोई की गई है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं हमारी, फिर भी हम
उस डर के साए में, यानी कि फिर भी निडरता से, बेशक हमें धमकियां भी आती हैं, हमें परेशानियां भी होती हैं, हमारे रास्ते कठिन है, फिर भी हम उन रास्तों पर चल रहे हैं बिना किसी मदद के, बिना किसी सिक्योरिटी के। पर आज के दौर में जिस तरह से आपने कहा, अगर कोई जनता का ग्रीवेंस जहां पे जम्मू कश्मीर या पुलिस ना सुनती हो, अगर हम वो खबर लगाएंगे, कहीं ना पुलिस भी हमारे लिए गलत सोचिए, अगर कहीं किसी एक पार्टी की हम खबर लगाते हैं और दूसरी पार्टी नाराज हो जाती, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अब सियासत से साथ जोड़ा जा रहा है। अगर आप भाजपा के खिलाफ लगाएंगे, लोग कहेंगे ये कांग्रेस का, अगर कांग्रेस के खिलाफ लगाएंगे, लोग कहेंगे ये पक्का भाजपा का पत्रकार है, या किसी और के खिलाफ कहेंगे जी एनसी का, ये पीडीपी का। यानी आप पत्रकारों को भी सियासत के साथ जोड़ने की लगातार कोशिश की, ताकि ये लोग बटकर ही रह जाए, तो हमारे जो कच्चे चिट्ठे हैं, यानी जो हमारे कारनामे हैं, वो छुपे ही रह जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से कई खबरें ऐसी होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति विशेष का। पिछले दिनों हमने भी एक पार्टी से जुड़ी हुई खबर दिखाई थी स्टेट समाचार के प्रमुख पेज पर, उसके बाद हमारे ऑफिस में लगातार धमकियां आती रही, पॉलिटिकल प्रेशर आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सीनियर पत्रकार गोविंद चौहान जी हैं, मुझे आज भी याद है वो उनकी खबर थी, और उसके बाद काफी एक डर का माहौल सा पैदा हो गया था उस समय कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक गैंगस्टर से रिलेटेड खबर लगाई थी। तो क्या कर सकते हैं, हमारा काम है, हमने करना है और सच्चाई लोगों के सामने लानी है और लाते रहेंगे। इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप भी हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमारे, क्योंकि एक लेडीज का देर रात कवरेज करना ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह से घर से आना, घर को मैनेज करना, चलो हम तो चले जाते हैं घर वालों को कुछ भी बोलकर, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूं रश्मि मैम कि दिन रात आप हमारे बीच रहकर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देते हो। थैंक यू सो मच भाई। हम सैल्यूट करते हैं अपनी पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को, क्योंकि आप लोग भी सिर्फ यहाँ पर, हम ये नहीं कहेंगे कि महिला है या आप पुरुष है, पर आज के दौर पे अगर देखा जाए, ये ऑनेस्टली हम कह रहे हो सच्चाई बयां कर रहे हैं। क्योंकि आज हम जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं तो पूरा देश सुनता है, पर मीडिया भी जनता की मन की बात प्रशासन और सरकार तक लाती, पर मीडिया कर्मियों की बात कौन लाएगा। आज दिल से बात करें कि आज के दौर में हमने देखा मेल मेंबर्स के लिए पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बात होगी एकदम से आप पर एफआईआर लग जाएगी, आप कंट्रोवर्सी में पड़ जाएंगे। अगर किसी के घर कवरेज कर दियो, कोई महिला इस तरह का एलिगेशन लगा देगी, यानी खास करके हमारे मेल मेंबर्स के लिए काफी मुश्किल है एज कंपेरेटिव टू, अगर कहें फीमेल जर्नलिस्ट के लिए, मेल मेंबर के लिए ये बिटर रियलिटी जिसे वी हैव टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि आज के दौर में हमने जिस तरह से देखा है कि हम भी काम करते वैसे ही आप भी काम करते हो, पर इसमें ये चीज जरूर देखी गई कि कहीं ना कहीं मेल मेंबर को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है एज कंपेरेटिव टू फीमेल जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं है जैसे भिलावर में वाकया हुआ, एक शरेआम एक पार्टी के लीडर ने एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की, उसके बाद वो मांग करता है कि उनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। तो मैं ये अभी पुलिस पर भी प्रेशर और दबाव, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। हमने एसडीपीओ से बात भी की थी, मोहित जी, वो कह रहे हैं कि अभी भी 8 दिन की जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है। समझ नहीं आता, वीडियो सामने है आपके बार, अब वो कह रहे हैं जी वीडियो भी फेक एडिटिंग हुई है। अगर वही चीज उनके साथ, यानी उन्होंने किसी और ने की होती, अभी तक तो पूरे तथ्यों के साथ इंक्वायरी भी हो गई होती और एफआईआर भी लग गई होती। रश्मि मैम, वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस समय ऐसी चीजें सामने आती हैं, एक मन दुखी होता है, बिल्कुल। और ये समय, उस समय हमारे प्रेस क्लब के जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं वो कहाँ जाते हैं, वो क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं इनकी। उन्हें भी पत्रकारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सिर्फ वहां पर फोटो खिंचवा के जब प्रेस क्लब में बैठने से काम नहीं चलेगा। अब यूनाइट होकर हम लोगों को ही कोई एक अपनी ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी कि जो हम एक दूसरे के लिए खड़े हो सके और दिन रात वहां पर एक दूसरे का सहयोग कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद मोहित जमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार, हमारे भाई कहेंगे कि जो हमेशा निडरता से अपनी पत्रकारिता करते हैं और दबंग तरीके से उन चीजों को सामने लाते, चाहे जिन चीजों को प्रशासन छुपाना चाहता हो। और जिस तरह से हमने कहा, फिर से कहेंगे, हम अपनी पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को सैल्यूट करते दिन से, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से हमने देखा कि एज कंपेरेटिव, फिर से कहेंगे, हमारे जो पुरुष भाई, हमारे जो मेल मेंबर्स हैं, जो ये जर्नलिस्ट हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना, यानी जो कवरेज हम करेंगे वही कवरेज अगर हमारे मेल मेंबर करेंगे, उन पे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, धमकाया जाता है। पर जनाब एक चीज़ हम अपने जो भी हम इस समय देख रहे हैं, जो भी ये नेता लोग सोचते हैं या पार्टीज के लोग सोचते हैं कि ये इन लोगों को दबाया जाएगा या पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ना ही हम लोग वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं, ना ही हमने पॉलिटिक्स में जाना है, ना ही हम किसी पार्टी से एफिलेटेड है। हमारा जो कर्तव्य है जनता की आवाज़ को आगे लाना, हमारा कर्तव्य मजलूमों की आवाज़ बनकर सामने आना, या तो जिनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती या जिनकी आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। हम अपना काम निडरता से करते हैं, करते रहेंगे, ना ही किसी के दबाव में आएंगे, ना ही किसी का प्रेशर हम पत्रकार बर्दाश्त करेंगे।
काम करेंगे, निडरता से अपनी जनता की आवाज को लाएंगे। तो ये गलतफहमी जो भी नेतागण या जो भी पार्टी सोच रही है कि पत्रकारों को दबाव डालेंगे, पुलिस का दबाव डालेंगे या कोई, सच हम सामने लाकर ही रहेंगे। हमारी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी से निभाते हैं, निभाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर हम अपने व्यूअर से कहेंगे, कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही हम इस तरह का काम कर पाते, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम कोशिश करते हैं आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम वायदे नहीं करते, पर जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।